अगर आप सोच रहे हो कि वेबसाइट का एसईओ वेबसाइट डिज़ाइन होने के बाद करें, जब वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन हो, या फिर वेबसाइट को लॉन्च करने के बाद करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इसमें मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि क्या डिसीजन लेने से आपको फ़ायदा होगा। पहली चीज़, वेबसाइट का एसईओ जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसकी वजह से बहुत सारा टाइम लगता है किसी कीवर्ड को रैंक करने में और बैकलिंक जनरेट करें। मतलब लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस है, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर आपका वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी डिज़ाइनिंग हो रहा है, तब भी आप एसईओ शुरू कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि वेबसाइट अगर आपने लॉन्च कर दी, उसके बाद जब एसईओ शुरू करने जाओगे तो फिर से डेवलपर का काम बढ़ जाएगा, उसको बहुत सारे एलिमेंट फिक्स करने रहेंगे। तो कौन से एलिमेंट पे हमें काम करना है जब हम एसईओ स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको डिस्प्ले पे चल के दिखाता हूँ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए डिस्प्ले पे चलते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे डिस्प्ले पे आ चुके हैं। अगर हमें वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट चाहिए, तो पहली चीज़ है हमें यूआरएल स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम जो कीवर्ड हम यूज़ करके रैंक में आना चाहते हैं, वो कीवर्ड आपका यूआरएल में होना चाहिए। यूआरएल में कोई भी सिंबल नहीं होने चाहिए, नहीं प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, बल्कि जो नेचुरली यूज़ होता है वही स्लैश वाला आइकॉन यूज़ करके आपको यूआरएल बनाना है। ईजी और रीडेबल यूआरएल होना चाहिए। दूसरा होता है साइट आर्किटेक्चर। साइट इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर कोई विजिटर आता है, कुछ क्वेरी या कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं, तो इजी सर्च करना चाहिए। क्राउडेबिलिटी और इंडेक्सिबिलिटी क्या है? मतलब कभी कभी क्या होता है, जब आप वेबसाइट का सारे पेज ही बना देते हो, पर देखते हैं जब हम गूगल के इंडेक्सिंग में जाकर चेक करते हैं, तो काफ़ी सारे पेज ऐसे होते हैं जो कि इंडेक्स नहीं होते। तो हमें क्या करना रहता है, अगर आपकी वेबसाइट पे 10 पेज है, तो 10 के 10 पेज को हमें इंडेक्स करना रहता है गूगल के सर्वर के अंदर। जब पेज इंडेक्स होता है, तब भी चांस है कि वो आपको गूगल के सर्च इंजन पे दिखेंगे। मतलब कोई भी कीवर्ड आप टाइप करोगे तभी आपका पेज दिखेगा। तो हमें ये चेक करना रहता है। फिर देखना पड़ता है कि ऑन पेज के एलिमेंट सारे ठीक से है कि नहीं है। देखो, जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, जब आपका सर्विस का अलग अलग पेज होता है या प्रोडक्ट का अलग अलग पेज होता है, तो उसमें ऑन पेज के एलिमेंट होते हैं। जैसे यूआरएल में आपका कीवर्ड होना चाहिए, टाइटल में होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, कंटेंट में होना चाहिए, कंटेंट की क्वालिटी हाई होनी चाहिए, इमेज में अल्टर टेक्स्ट होने चाहिए। तो ये कुछ रैंकिंग सिग्नल है जो कि एसईओ के है। तो ये सिग्नल अगर होते हैं, तब भी चांस ज़्यादा है कि आपकी वेबसाइट ऑन पेज ऑप्टिमाइज हो। तो जो वेबसाइट, काफ़ी सारी वेबसाइट जिस पे हमने काम किया है अभी तक हमारे एक्सपीरियंस से, तो जब हम एसईओ के ऑडिट बनाते हैं, तो ये सारा वेबसाइट में नहीं होता। फिर आता है कंटेंट क्वालिटी। 110% हमारे पास जितने भी नए क्लाइंट आए हैं, उनकी वेबसाइट पे कंटेंट उतना क्वालिटी वाला नहीं होता। मतलब किसी कीवर्ड पे अगर आपको रैंक आना है, तो वो कीवर्ड पे जो कंटेंट लिखा हुआ हो, क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो क्वालिटी वाला कंटेंट कैसे लिखते हैं, तो हमें पहले 1 2 3 जो टॉप पे रैंक आ रहे हैं, वो कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना पड़ता है। गूगल की सर्च क्वेरी एनालाइज करनी पड़ती है जो कि कीवर्ड के रिगार्डिंग हो। उसके बाद जाके हम पूरा कीवर्ड का कंटेंट प्लान करते हैं, उसके बाद जाके कंटेंट लिखते हैं, और उसके बाद जाके रैंकिंग में सारा इफेक्ट मिलता है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होता, अगर एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो आपका रैंकिंग का चांस ही नहीं है। देखो, अभी किसी कीवर्ड पे आपको रैंक आना हो, तो आपको कैसा पता चलेगा कि मेरा कंटेंट का क्वालिटी क्या है? तो आप कोई भी कीवर्ड लिखो गूगल पे जिस पे आपको रैंक आना है, फर्स्ट 3 कॉम्पिटिटर का कंटेंट चेक करो। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपकी कंटेंट की उतनी वैल्यू नहीं है जितने जो लोग टॉप में रैंक कर रहे हैं उनकी है। तो ये चीज़ नोट डाउन कर लेना। फिर आता है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर आप इंटरनल लिंकिंग नहीं करते, देखो हमें क्या करना होता है कि अगर हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो पहले पिलर पे जाते हैं। जैसे मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैंने पिलर पेज में क्या लगाया कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, एसईओ सर्विस, सोशल मीडिया सर्विस, फेसबुक एड सर्विस। तो ये मेरे पिलर पेज है, और पिलर पेज को हमें इंटरनल लिंकिंग करना होता है ब्लॉग के साथ।
देखो, अगर फेसबुक एड्स का मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या फिर मैं एसईओ सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं ब्लॉग लिखूँगा कि भाई बिज़नेस ओनर को क्या फ़ायदा होगा हमारी एसईओ सर्विस लेकर। एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है, एसईओ में क्या-क्या आता है। तो वो जो ब्लॉग होगा उसको मैं अपने मेन पेज से इंटरनल लिंकिंग कराऊँगा, जिससे ट्रस्ट बढ़ेगा, जिससे क्राउलेबिलिटी बढ़ेगी, गूगल का ट्रस्ट बढ़ेगा और आपका जो मेन पिलर पेज है वो ईज़िली रैंक हो जाएगा। तो ये इंटरनल लिंकिंग थी। फिर आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप वेबसाइट पे इमेज डालो तो इमेज 100 केबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए। इमेज में अल्टर टेक्स्ट डालना होता है। अल्टर टेक्स्ट डालोगे तो ही पता चलेगा गूगल को कि ये इमेज किसके बारे में है। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। उसके बाद आता है पेज स्पीड और परफॉर्मेंस। जीटी मैट्रिक्स करके वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर आप अपनी वेबसाइट का ओपनिंग टाइम देख सकते हो। किसी भी वेबसाइट को अगर ओपन होने में 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है, तो समझो उसका रैंकिंग का चांस बहुत ही कम है। तो आपको मेक श्योर करना है कि वेबसाइट 2 सेकंड के अंदर ओपन हो, उससे ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद आता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आप गूगल पे टाइप करके लिख सकते हो मोबाइल फ्रेंडलीनेस, और वहाँ जाकर आपकी वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक कर सकते हो। फ्रेंडलीनेस इसीलिए चेक करना है क्योंकि जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट से मोबाइल से आता है, तो कभी-कभी क्या होता है कि एलिमेंट बहुत ही क्लोज होते हैं। जैसे कि बटन होता है, टेक्स्ट होता है, तो वो इजीली क्लिकेबल नहीं होता। टेक्स्ट बहुत छोटा होता है, टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है, मतलब प्रॉपर्ली आपका जो लेआउट होता है वो शिफ्ट नहीं हो पाता। तो ये सारे इश्यू होते हैं जो मोबाइल फ्रेंडलीनेस में चेक किए जाते हैं। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट करना है ऑनलाइन और उसको ठीक करना है। सिक्योरिटी और यूज़र एक्सपीरियंस, हमें ट्राई करना है कि हमारा यूज़र का एक्सपीरियंस बेहतरीन रहे। अगर हमारी वेबसाइट पे बंदा विजिट करता है तो बाउंस रेट आपका कम से कम होना चाहिए। बाउंस रेट क्या होता है कि कब जब भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, कोई भी एक्टिविटी किए बिना वापस से एग्जिट कर लेता है, उसको बाउंस रेट करना कहते हैं। तो बाउंस रेट कम से कम होना चाहिए। सिक्योरिटी के लिए आप रोबोट टीएक्सटी यूज़ करो। एचटीटीपीएस सर्टिफिकेट जो कि सिक्योर सॉकेट लेयर है, वो सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तब आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली एसईओ फ्रेंडली आपकी वेबसाइट रहती है। तो बेहतरीन ये है कि आप जब वेबसाइट का डिज़ाइन करो तभी, आप जब वेबसाइट का डेवलपमेंट करो तभी एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाने का काम करो। तो तभी आप एसईओ सर्विस बाय करो। देखो, वेबसाइट बनाने के बाद भी ये सारी चीज़ हो सकती है पर काफ़ी टाइम लगेगा। उससे बेटर है जब आप वेबसाइट का प्लानिंग करो तब भी ये चीज़ डिज़ाइन करो। तो फाइनली आप बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपका क्वेश्चन था और उसको सॉल्यूशन मिल गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है एसईओ रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, एसईओ, फेसबुक कोई भी सर्विस चाहते हो तो डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, जिस पे आप कॉल करके मुझसे सीधा बात कर सकते हो। थैंक यू।